दोस्तों, नमस्कार। हम एक बार फिर आपके सामने एक नाटक लेकर आए हैं। इस बारी उस नाटक का दूसरा भाग, जिंदगी के रंग कई रे। आपने देखा है जिंदगी के बहुत तरह के रंग होते हैं। हमने आपको पिछले एक रंग से वाकिफ करवाया था। उसी की श्रृंखला में हम लेके आज का भी कार्यक्रम लेके आए हैं। नाटक जिंदगी के रंग कई रे का हम दूसरा भाग लेकर आए हैं। ये नाटक मेरी लिखी कहानी प्रेम पाखी पर आधारित है, जो मेरी प्रकाशित पुस्तक त्रिआयामी में से ली है। हम लिटरेरी वॉरियर ग्रुप के मंच से आपके लिए तरह तरह के कार्यक्रम लाते हैं। आज हमारे कार्यक्रम के टेक्निकल सपोर्ट हैं सुनील जोशी। उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। और आज के नाटक के जो हमारे मुख्य किरदार हैं वो है सलिल जैन, जो पुलकित का रोल कर रहे हैं, रश्मि साबले जो श्वेता का रोल निभा रही हैं, और मैं अपर्णा प्रधान आपकी इस नाटक की सूत्रधार हूँ। तो चलिए आपको हम कहानी की ओर ले चलते हैं। आप बहुत उत्सुक होंगे इस कहानी के बारे में जानने के लिए। तो उससे पहले हम दूसरे भाग पर आए। मैं संक्षिप्त में आपको पहले भाग का बताना चाहती हूँ, ताकि जो लोग हमारे साथ उस समय नहीं जुड़ पाए हैं उनको थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड मिल जाए। आपने ये देखा होगा कि जब लड़की शादीशुदा उम्र की होती है तो उसके माँ बाप उसके ब्याह के लिए कोई ना कोई बढ़िया सा घर, अच्छा वर ढूंढने के लिए लगे रहते हैं, ताकि उसका जीवन सुखमय बन जाए। आज हम जिस कहानी का दूसरा भाग लेकर आए हैं, उस कहानी के मुख्य किरदार एक लड़की है जिसका रंग गोरा नहीं, सांवला है, और उसका नाम श्वेता है। आपने पिछले भाग में देखा कि श्वेता जो सर्वगुण संपन्न है, एमएफए कर रही है, कहानियां कविताएं भी लिखती है, उसे देखने लड़का और उसकी माँ आते हैं। उसके गुणों की तारीफ करने की बजाय लड़के की माँ उसके रंग और उसके गुणों को लेकर टिप्पणी करती है। श्वेता की दादी और उसके मम्मी पापा और स्वयं श्वेता ये सब चीजें देखकर रिश्ते के लिए मना कर देते हैं। और जानते हैं लड़के की माँ ने क्या कहा जब उसके पापा ने कहा कि हमारी बेटी बहुत अच्छी कविताएं लिखती है, कहानी लिखती है? तो लड़के की माँ बोली, अरे भाई साहब रहने दीजिए, कहानी कविता कोई साग सब्जी तो है नहीं जो लिख दिया, पका दिया और खिला दिया। लड़की को तो घर गृहस्थी के काम आने चाहिए। और यही नहीं, जब उन्होंने कहा हमारी लड़की हर चीज में बहुत जानती है, घर गृहस्थी का काम भी जानती है, गाना बहुत अच्छा गाती है, तो बोली नहीं नहीं, हमें कोई महफिल में गाना वाना नहीं गवाना है। तो ये सब सुनने के बाद जब रिश्ता मना होता है तो श्वेता की दादी पता क्या कहती हैं, जिस घर में सरस्वती माँ का सम्मान नहीं हो और नारी का सम्मान नहीं हो, हमें उस घर में रिश्ता नहीं करना। आप चाय नाश्ता करके जा सकते हैं। श्वेता और उसके घर वाले अब ये तो समझ ही चुके थे कि अगर लड़की गोरी नहीं है तो चाहे कितनी भी गुणी हो, लड़के वालों को तो हूर परी चाहिए है, भले ही उनका लड़का उल्टे तवे जैसा काला कुरूप हो। लड़के वाले लड़की के बाप को तिजोरी की चाबी समझते हैं। मतलब वो, उसका रंग अगर थोड़ा सा गिरा हुआ है तो उनको मुंह में पैसा ठूस दीजिए तो उसमें कुछ कुछ कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार भी हो जाते हैं। और यही नहीं, उनको लड़की कैसी चाहिए है, सर्वगुण संपन्न नहीं, जिसके मुंह में जुबान भी नहीं हो, हामी भरती मूख कठपुतली। पति दिन को रात कहे तो वो कहे हाँ रात है, रात को दिन कहे तो वो कहे हाँ रात है। बड़े अफसोस की बात है कि हमारे समाज में अधिकतर ऐसे मर्द हैं जो औरतों को घर की चार दीवारों में काम करते हुए देखना चाहते हैं। बुद्धिमान औरतों की संगत तो वो चाहते हैं, लेकिन अगर शादी करके किसी बुद्धिमान सशक्त महिला को वो घर ले आए, वो उन्हें मंजूर नहीं है। और यदि ऐसी लड़की आ भी जाए
तो उसकी वो कद्र नहीं करते हैं। तो अब देखिए, उस दिन आपने देखा था जो लड़का माँ के साथ आया था वो थोड़ा-सा परेशान हो रहा था माँ के व्यवहार से। तो अब हम देखते हैं कि श्वेता की ज़िंदगी में वो लड़का वापस आएगा, कुछ कहेगा, या श्वेता की ज़िंदगी कोई नया मोड़ लेगी, या फिर श्वेता की ज़िंदगी में कोई और दस्तक देगा। तो चलिए ये देखने के लिए हम देखते हैं दूसरा भाग, ज़िंदगी के रंग कई रे। पापा, क्या मैं आप पर बोझ बन गई हूं? मुझे शादी नहीं करनी। अब किसी को मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं पढ़ी लिखी हूं, नौकरी करके अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हूँ। आज के बाद मैं प्रदर्शनी का हिस्सा नहीं बनूंगी। तो श्वेता के पापा बोले, अरे नहीं बिटिया, तू बोझ नहीं है, तू तो मेरा गुरूर है। हम तो बस तेरा घर बसाकर तुझे सुखी देखना चाहते थे। लेकिन श्वेता की मम्मी के मन में शादी को लेकर अनेक विचार आ रहे थे। मना तो उन्होंने कर दिया, लेकिन फिर भी कुछ कुछ दिमाग में बातें चल रही थी और वो उदास नजर आ रही थी। उन्हें उदास देखकर श्वेता बोली, मम्मी, शायद आप अब तक ये भी नहीं समझ पाई कि लड़का चाहे बदसूरत और नालायक हो, लड़के वालों को सुंदर और सुशील बहू ही चाहिए। ऐसे लोगों ने आदर्श नारी की सुंदरता का एक पैमाना बना रखा है। हाँ में हाँ मिलाती, मूक बेजुबान नारी जो पति की मर्जी के बगैर खुलकर सांस भी नहीं ले सके। पति अगर कहे सांस रोक लो तो सांस रोक ले। झुकी गर्दन, खामोश लब, शर्म से झुकी आंखें और बांदी की तरह हाथ बांधे कठपुतली चाहिए इन्हें। श्वेता एकदम सही कह रही थी। आखिर क्यों एक पत्नी को प्रेयसी का दर्जा नहीं मिल सकता? पुरुष समाज ऐसे दोगलेपन से नारी का मानसिक शोषण क्यों करता है? ऐसे ही मर्द प्रेयसी की चंचल चितवन, शोख आंखें, लाली लगे लाल लाल लब, लहराती जुल्फें, खिलखिलाती हंसी, बातचीत में चतुरता, ये सब देखकर तारीफों के पुल बांधते हैं। लेकिन उन्हें पत्नी चाहिए गाय जैसी, एकदम सीधी सादी। पापा, अब मैं वही करूंगी जो मुझे अच्छा लगता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरा सहयोग जरूर देंगे। मैं कोई नुमाइश की चीज हूं जिस पर गैर लोग टिप्पणी करें और मजाक उड़ाएं। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं उसी लड़के से शादी करूंगी जो बिना दहेज के मेरे गुण देखकर मुझसे शादी करना चाहेगा, हमारी जाति का हो या ना हो। जो लड़का मुझे सम्मान की दृष्टि से नहीं देख सकता, वो मेरी भावनाओं की कद्र क्या करेगा? पापा, मैं ऐसे लड़के को जीवन साथी नहीं बनाना चाहती। ऐसा व्यक्ति मुझसे न कभी प्यार करेगा, ना ही मुझे इंसान समझेगा। उसके पापा बोले, बेटी, तुम एकदम सही कह रही हो। मुझे तुम्हारी हर बात मंजूर है। तुम पढ़ी लिखी समझदार हो। तुम जो भी निर्णय लोगी बहुत सोच समझ कर लोगी। मैं और तुम्हारी मम्मी, हम हर कदम पर तुम्हारा साथ देंगे। लोगों की बातें और उनकी सोच देखकर तो मैं भी बहुत विचलित हूँ। मैं तुम्हारे हर निर्णय का सम्मान करूंगा। पापा, पढ़ाई पूरी होते ही मैं नौकरी करूंगी। मैं नौकरी के साथ साथ एक संस्था बनाना चाहती हूँ जहां लड़कियों को चित्रकारी, संगीत, नृत्य और अन्य कार्य सिखाकर स्वावलंबी बना सकूं। आजकल सरकार भी तो ऐसी संस्थाओं को स्थापित करने के लिए पैसा और बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है बेटी, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें जो भी मदद चाहिए होगी, पैसे से, समय चाहिए हमारा, हम तुम्हारे साथ हैं, मुझे बताना। और मेरा और तुम्हारी मम्मी का, तुम्हारी दादी का ढेर सारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। उस दिन उस दिन के बाद श्वेता के पापा मम्मी और यहाँ तक कि उसकी दादी ने भी उसके विवाह को लेकर कोई बातचीत नहीं करी।
पढ़ाई पूरी करने के बाद श्वेता को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। अपने पापा मम्मी की शादी की सालगिरह 17 जून के दिन उसने लड़कियों के सशक्तिकरण के लिए एक संस्था उड़ान खोल दी। शुरू में नौकरी के साथ साथ संस्था का काम देखती रही। श्वेता की दिन रात की मेहनत रंग लाई। धीरे धीरे उड़ान संस्था का नाम चारों ओर फैलने लगा और सरकार की तरफ से भी बहुत सहायता मिली। उसके बाद उसने नौकरी छोड़कर अपना पूरा समय संस्था के लिए समर्पित कर दिया। समय पंख लगाकर सफलता की सीढ़ियों पर श्वेता को चढ़ा रहा था। देखते देखते संस्था को स्थापित किए पूरे 2 साल हो गए। केंद्रीय सरकार की ओर से भी श्वेता को काफी धनराशि मिली। श्वेता बचपन से ही शास्त्रीय संगीत सीख रही थी, मैंने पिछले भाग में भी आपको बताया था, और अपने गुरुजी पंडित मल्हार की छत्र छाया में बहुत ही अच्छा गाने लगी थी। इस दौरान जगह जगह से उसे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में भी गायन के लिए बुलावा आने लगा और वहां भी उसने अपना एक विशिष्ट स्थान बना लिया। पापा, मैं सोच रही थी कि इस साल संस्था का वार्षिक उत्सव धूमधाम से बड़े पैमाने पर बनाया जाए। माननीय राज्यपाल जी ने विशिष्ट अतिथि का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। इस कार्यक्रम के लिए माननीय राज्यपाल के ऑफिस से कल एक नवयुवक मुझसे मिलने आया था। मैं उससे मिल नहीं पाई क्योंकि मैं क्लास ले रही थी। उसने मेरे सेक्रेटरी को एक लिफाफा दिया। जानते हैं पापा, उस लिफाफे में क्या है? उसके पापा बोले, अरे तुम्हारे चेहरे की खुशी बता रही है, उसमें जरूर कुछ बढ़िया होगा। बताओ बताओ क्या था उसमें। संस्कृति मंत्रालय की ओर से मेरी संस्था के नाम प्रशंसा पत्र और 1 लाख रुपए की राशि थी। केंद्रीय सरकार ने राज्यपाल को भेजा था। मेरी सेक्रेटरी ने उस नवयुवक को भी वार्षिक उत्सव के लिए आमंत्रित कर लिया है। सरकार की तरफ से उत्सव के लिए हॉल मिल गया और लड़कियों को अभ्यास कराने के लिए 10 दिन पहले से 1 घंटे प्रैक्टिस के लिए अनुमति भी मिल गई। श्वेता ने प्रैक्टिस शुरू करवा दी। इधर कई दिनों से एक 29-30 साल का लड़का, स्मार्ट सा लड़का, रोज किसी ना किसी बहाने आता है और थोड़ी देर के बाद चला जाता है। शायद किसी लड़की का रिश्तेदार होगा, लेकिन पूछने पर पता चला कि उसे कोई भी नहीं जानता। वार्षिक उत्सव से 1 दिन पहले हॉल में लड़कियों को संबोधित करते हुए श्वेता बोली, कल हमारा वार्षिक उत्सव है और इसको सफल बनाना आप सब पर निर्भर करता है। सब लोग अपने कार्यक्रम का अभ्यास करो। नीलिमा, तुम उसी क्रम में तैयारी करवाओ जैसे कल होना है। मैं हॉल की सजावट देख कर आती हूँ। अचानक श्वेता की नजर उसी लड़के पर पड़ी। थोड़ी जिज्ञासा, थोड़ी उलझन दोनों होने लगी। मन ही मन सोचने लगी कि आखिर ये है कौन जो बेवजह आ जाता है। ये सोचते सोचते उसका ध्यान भटका, इसलिए पीतल का लैंप जिसे वो खड़ा करने की कोशिश कर रही थी सही तरीके से खड़ा नहीं हो पाया और लुढ़क गया। अरे मैडम, वो शायद कालीन ठीक से नहीं बिछा है। लाइए मैं ठीक कर देता हूँ। ओह जी, धन्यवाद। एक्चुअली मैं कुछ दिन पहले आपसे मिलने आपके ऑफिस भी आया था, पर शायद आप कहीं क्लास में व्यस्त थी। कोई जरूरत होगी तो जरूर बताइएगा। जी जरूर, कुछ हुआ तो आपको जरूर बताऊंगी। और धन्यवाद करके श्वेता काम निपटाने की कोशिश करती रही। मन में लगातार उस अजनबी को लेकर हलचल होती रही। अगले दिन निर्धारित समय पर श्वेता विशिष्ट अतिथि का स्वागत करने के लिए जैसे ही बाहर गई, वहां उसने आज फिर उसी लड़के को खड़ा देखा। आज बहुत अच्छी तरह से तैयार होकर आया था। रोज की तरह जीन्स और टी शर्ट में नहीं था। पैंट कोट टाई लगाए हुए बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व का इंसान लग रहा था। इससे पहले
श्वेता के दिमाग में ख्यालों की कुश्ती शुरू हो जाती, उस लड़के ने बड़े तमीज से अपना परिचय दिया। नमस्कार श्वेता जी। मैं पुलकित कुमार जी, मैं यहाँ के गवर्नर का सेक्रेटरी हूँ और इस वक्त अपनी ड्यूटी पर हूँ। न जाने क्यों उसके इस आदर भरे अंदाज से मेरा सारा गुस्सा उड़न-छू हो गया। नमस्ते पुलकित जी, आपसे मिलकर खुशी हुई। सॉरी, मुझे इससे पहले मालूम नहीं था कि आप ही गवर्नर साहब की ऑफिस से आए थे। और आप मन ही मन में सोच रही होंगी कि मैं रोज यहाँ पे क्यों चला आता हूँ, है ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, आप ठीक से झूठ भी नहीं बोल पाती है। जब इंसान सच कहता है ना, तो नजरें मिला के कहता है, और जब कोई नजरें चुरा के बात करे तो सच और झूठ का पता चल ही जाता है। जी, शायद आप सच कह रहे हैं। अभी बातों का सिलसिला शुरू ही हुआ था कि गवर्नर साहब की गाड़ी आकर रुकी। श्वेता ने फूलों के गुलदस्ते से उनका स्वागत किया और उनके सेक्रेटरी के साथ हॉल के भीतर ले आई। दीपक जलाने के बाद कार्यक्रम आरंभ हुआ। श्वेता की लिखी और लयबद्ध की हुई मंगल आरती से इस कार्यक्रम का श्री गणेश हुआ। उसके बाद नाटक, नृत्य और संगीत का कार्यक्रम हुआ। प्रोग्राम बहुत ही बढ़िया था। श्वेता ने शास्त्रीय संगीत पर आधारित एक गीत भी प्रस्तुत किया। अंत में राज्यपाल साहब ने अपने भाषण में उड़ान संस्था और उसके कार्यक्रम की बहुत प्रशंसा करी और सरकार की ओर से उसके नाम पर, संस्था के नाम पर 50,000 का चेक भी दिया। कार्यक्रम खत्म होने के बाद श्वेता सबको लेकर बगल वाले कमरे में, जहां चाय नाश्ते का इंतजाम किया हुआ था, गवर्नर साहब को और बाकी लोगों को आमंत्रित करके ले गई। वहां श्वेता ने अपने पापा मम्मी को गवर्नर साहब से मिलवाया। सर, ये मेरे पापा-मम्मी हैं और इस संस्था के बनने से लेकर आज तक की सफलता में इन दोनों का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। इन्होंने मुझे पंख लगाए, खुला आसमान दिखाया और उड़ान भरने के लिए प्रोत्साहित किया है। गवर्नर साहब ने श्वेता की बहुत तारीफ करी और बोले, उसके पापा से बोले, आप बहुत भाग्यशाली हैं जो आपके घर ऐसी गुणी लड़की ने जन्म लिया। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपने अपनी बेटी के सपनों को साकार किया है। ये सुनकर उसके पापा के चेहरे पर खुशी झलकी और गर्व भी साथ साथ दिखाई पड़ रहा था। थोड़ी देर के बाद राज्यपाल साहब चले गए। श्वेता ने अपने पापा मम्मी से घर जाने के लिए कहा, क्योंकि उसे अभी सामान समेटना था, लड़कियों को उनके घर वालों के साथ विदा करना था। चलो, कार्यक्रम तो अच्छा हो गया, लेकिन इतना सारा सामान समेटना है। अरे कहाँ से शुरू करूं ये सब समेटना? अभी मैं ये सोच ही रही थी, श्वेता जी, सामने आ गए। आप सबसे पहले आपको इतने अच्छे आयोजन के लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आपका गाना हमेशा की तरह बहुत ही सुरीला और मधुर था। जी, शुक्रिया। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? गवर्नर साहब तो जा चुके हैं और अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ। जी, बिल्कुल। अगर आप थके ना हो, न जाने क्यों मैं ना नहीं कह पाई। शायद उसका आसपास रहना मुझे अच्छा लगने लगा था। बिना स्पर्श किए भी न जाने कैसी मादकता तन मन को विभोर किए जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि मेरा रोम रोम आनंदित हो गया है। करीब 1-2 घंटे सारा काम समिट गया। लड़कियों को उनके घर वालों के साथ विदा कर दिया। चलिए, अब तो सारा काम निपट गया है। अगर आपको ऐतराज ना हो तो क्या थकान मिटाने के लिए एक एक कप कॉफी हो जाए? एक बार फिर मैं ना नहीं कह पाई और पास ही बरिस्टा में कॉफी पीने के लिए उनके साथ चली पड़ी। कॉफी के साथ कुछ खाने को भी मंगवा लिया। श्वेता जी, अ,
मैं एक बार आपसे फिर से एक बात पूछना चाहता हूँ। आप वाक़ई सोच रही होंगी ना कि मैं यहाँ रोज़-रोज़ क्यों आता था? जी हाँ। देखिए, इस बार आप सच कह रही हैं। सच कहूँ तो पिछले साल जब मैं कलेक्टर की ड्यूटी पर टैगोर ऑडिटोरियम में आपका एक कार्यक्रम देखने आया था, तो वहाँ पे आपसे बहुत ही प्रभावित हुआ था। मैं वैसे तो बहुत व्यस्त रहता हूँ, लेकिन आपके कार्यक्रम के लिए मैं हर बार समय निकालता हूँ। बहुत ही मधुर गाती हैं आप। तारीफ के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। आप तारीफ के काबिल हैं, श्वेता जी, और इसीलिए धीरे-धीरे मेरी आप में दिलचस्पी बढ़ती गई। फिर आपको थोड़ा और जानने की जिज्ञासा हुई और पता करते-करते ये मालूम हुआ कि आप एक बहुत ही अच्छा काम करती हैं, जहां आप खुद के साथ-साथ और महिलाओं को भी सशक्तिकरण करती हैं। मैं आपसे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हूँ और मेरी नज़रों में आपकी इज़्ज़त कई गुना बढ़ गई है, श्वेता जी। कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख दिया नाम इस पे तेरा। आप कुछ ज़्यादा तारीफ नहीं कर रहे? फिर भी तारीफ के लिए शुक्रिया। अब बहुत देर हो गई है, चलना चाहिए? बिल्कुल, लेकिन जाने से पहले मैं आपसे एक वादा लेना चाहता हूँ, श्वेता जी। अगर आपसे कभी भी दोबारा मिलना चाहूँ तो आप समय ज़रूर निकालेंगी और मना नहीं करेंगी। हाँ, पुलकित जी, वादा रहा। चलिए, याद रखिएगा वादा। और हाँ, क्या मैं आपको घर छोड़ दूँ? क्योंकि अब ये मत कहिएगा कि आप खुद घर चली जाएँगी, क्योंकि आपने अपनी गाड़ी की चाबी तो अपने पिताजी को दे दी है और वे ऑलरेडी जा चुके हैं। अब श्वेता एकदम निरुत्तर हो गई, सर हिलाकर घर छोड़ने के लिए हामी भरती। पुलकित का साथ उसे अच्छा लग रहा था। मुझे घर तक छोड़ने का मकसद मेरे घर का पता जानना तो नहीं है? बिल्कुल नहीं श्वेता जी, मुझे आपका घर मालूम है। आइए बैठिए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। श्वेता गाड़ी में बैठ गई। श्वेता के बताए बगैर गाड़ी उसके घर के सामने रोक दी। वाकई उसे श्वेता का घर मालूम था। औपचारिकता के नाते श्वेता ने अंदर आने के लिए कहा, और मजे की बात तो ये है, जब वो गाड़ी में बैठी थी तो गाना क्या चल रहा था? अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। और हाँ, श्वेता जी, चाय हमारी उधार रही। फिर किसी दिन आके पी लूँगा। इसी बहाने एक बार आपसे दोबारा मिलना हो जाएगा और कार्यक्रम की आपको हार्दिक बधाई। पुलकित के जाने के बाद श्वेता उसके बारे में देर रात तक सोचती रही। पहली बार किसी लड़के के बारे में सोचकर उसे सुख का अनुभव हो रहा था। न जाने उसकी कब आंख लग गई। सुबह आंख खुली तो पुलकित का भेजा हुआ लिफाफा मिला। प्यारा सा मैसेज था। उसके गायन और कल के प्रोग्राम की खूब तारीफ लिखी थी। पुलकित ने वो समाचार पत्र भी भेजे थे जिनमें संस्था और प्रोग्राम के बारे में छपा था। समाचार पत्रों ने भी उसकी बहुत सराहना की थी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि पुलकित के इस व्यवहार ने श्वेता के मन में एक विशेष जगह जरूर बना ली है। श्वेता अपने आप से कुछ बात कर रही है, चलिए देखें क्या कह रही है। पुलकित के व्यवहार में मुझे बहुत अपनापन सा लगा। उसने जो छोटा-सा मैसेज मुझे भेजा, वो दिल को छू गया। घर में मम्मी, पापा, दादी सब मेरे कार्यक्रम की खूब प्रशंसा कर रहे थे। पापा तो बेहद खुश थे। न जाने क्यों आज पुलकित का चेहरा बार-बार आंखों के सामने
आकर एक सुखद अनुभूति दे रहा है। अब दिन में कई बार पुलकित का ख्याल श्वेता के मन में आता और यही नहीं, मन ही मन पुलकित से मिलने की तड़प भी सताने लगी। शायद उधर पुलकित का भी वही हाल था और वो गुनगुना रहा था, पल पल दिल के पास तुम रहती हो, जीवन मीठी प्यार ये कहती हो, पल पल दिल के पास। 2-3 दिन के बाद अब पुलकित से भी नहीं रहा जा रहा था। तो देखिए 2-3 दिन के बाद शनिवार की शाम शाम को पुलकित श्वेता के घर पर दस्तक दे रहे हैं और पहुंच गए उनके घर पर मिलने। नमस्ते श्वेता जी, कैसी हैं आप? आपकी जो चाय उधार थी ना, आज पीने आया हूं मैं, पिलाएंगी ना? नमस्ते, आइए अंदर आइए। जी जरूर पिलाऊंगी और चाय के साथ गर्मा गर्म पकौड़े भी हैं। श्वेता के पापा ने दादी से पुलकित का परिचय करवाया। श्वेता की मम्मी बोली, तुम यहीं बैठो, मैं चाय नाश्ता भिजवाती हूँ। चाय नाश्ता करके पुलकित के जाते ही दादी बोली, कितना सौम्य लड़का है, किसी अच्छे परिवार का लगता है और संस्कारी भी देखो कितना है। जब तुमने परिचय कराया तो उसने झट से झुककर मेरे पैर छूकर आशीर्वाद ले लिया। तो अब चलिए आइए पुलकित के जाने के बाद श्वेता के मन का हाल जानते हैं। उसका आना मुझे बहुत अच्छा लगा। सुरमई शाम का जादू मन पर ऐसे छा रहा था जैसे स्वर्णिम सूरज ढलती सांझ की आगोश में जाकर नारंगी रंग में बदल जाता है। मुझे लग रहा है कि मैं उसकी ओर आकर्षित हो रही हूं। शायद इस उम्र में हर लड़की की तमन्ना होती है कि कोई उसे पसंद करे। चुरा लिया है तुमने जो दिल तो नजर नहीं चुराना सनम। ऐसा लगता है कि पुलकित ने श्वेता के दिल पर दस्तक दे ही दी। पुलकित और श्वेता की अक्सर मुलाकातें होने लगी। एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करना दोनों को बहुत आनंदित करने लगा। नेह के कमल धीरे धीरे खिलकर मुस्कुराने लगे। उसके साथ समय बिताना मुझे अच्छा लगने लगा। दीवार से ढलती धूप की तरह पुलकित मेरे दिल में धीरे धीरे उतर रहा था। न जाने कब पुलकित मेरी सांसों में बस गया और मेरी धड़कनों में शामिल हो गया। अब देखिए काफी अरसा हो गया था दोनों को मिलते हुए। 30 दिसंबर को दरवाजे पर खटखट हुई तो श्वेता की मम्मी बोली, श्वेता देखो तो कौन इतने सवेरे सवेरे आया है। श्वेता ने जब दरवाजा खोला और पुलकित को सामने खड़ा देखा तो मन खुशी के हिलोरे लेने लगा। उसके चेहरे पर इतनी खुशी थी कि वो अपना रोक भी नहीं पा रही थी, कह भी नहीं पा रही थी। क्यों? क्योंकि उसका आना श्वेता को बहुत अच्छा लगता था। दिन भर वो उसके बारे में सोचती रहती, बार बार उसकी आंखों के सामने पुलकित का चेहरा आ जाता। जब भी पुलकित श्वेता के घर आता, घर के सभी लोग बहुत पसंद आते। और यही नहीं, पुलकित की दादी तो खास करके श्वेता को पुलकित को बहुत पसंद करने लगी थी, क्योंकि पुलकित बड़े आदर के साथ और अपनेपन के साथ सबसे मिलता। और श्वेता का दिल तो पूछे ना, बल्लियों उछलने लग जाता। अरे पुलकित जी, आप इतनी सुबह सुबह, सब खैरियत तो है? सब खैरियत है श्वेता जी। मैंने सोचा कि आज छुट्टी का दिन है, क्यों ना आज आपके साथ उसी रेस्टोरेंट में चला जाए जहां पहली बार हमने साथ में कॉफी पी थी।
दादी जी, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं श्वेता को नाश्ते के लिए ले जाऊं क्या? प्लीज। तो देखिए, हाँ बेटा, ज़रूर ले जाओ। दादी ने खुशी-खुशी इजाज़त दे दी और बाद में जाने के बाद उसके पापा से बोली, देखो कितना संस्कारी लड़का है। उसने मुझी से पूछा क्योंकि वो जानता है मैं घर की बड़ी हूँ, नहीं तो वो वैसे भी आजकल के लड़के तो कहाँ ध्यान रखते हैं, ले जाते हैं। फ़ोन किया, लड़की को ले गए, बाहर मिलने का वादा कर लिया और इस बारी तुम देखो कितना प्यारा, कितना सौम्य लड़का है। दादी तो एकदम न्योछावर थी पुलकित के ऊपर। अब हम बढ़ते हैं आखिरी सीन की तरफ। रेस्टोरेंट की कोने वाली टेबल कुर्सी, वही जहां पुलकित और श्वेता पहली बार कार्यक्रम खत्म करने के बाद कॉफी पीने आए थे। इस समय भी दोनों वहीं बैठे हुए हैं। पुलकित ने कॉफी और सैंडविचेस मंगवा ली। आज ऐसा लग रहा था कि पुलकित श्वेता से कुछ अपने मन की बात कहना चाहता है। चलिए देखते हैं पुलकित के मन की क्या बात है और श्वेता क्या कहती है। श्वेता जी, आपसे कुछ एक ज़रूरी बात करनी थी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ और अगर आप शादी के लिए राज़ी हो जाएँ, तो मैं अपने माता-पिता से इस बारे में बात करूँगा। और हाँ, नया साल आने वाला है और मैं चाहता हूँ कि इस नए साल में हम दोनों को बड़ों का आशीर्वाद मिले। तो देखिए, एक लड़की जिसको जरा सा रंग सांवला होने की वजह से 10 लोग उल्टा सीधा बोल के चले गए और ये शादी के शब्द सुनने के लिए उसके कान कब से तरस रहे थे। समुद्र की लहरों की मानिंद मन में अनेक विचार आने लगे। समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या कहे। उसके दिल में एक अजीब सी हलचल मच गई। आज उसके सामने एक खूबसूरत जवान लड़का बैठा है जो उसे प्रेम की पींगों पर झुला झुला रहा है और जीवन साथी बनाना चाहता है। बहुत तमीज से उससे बात करता है, अपनेपन से बात करता है। उसने कुछ जवाब नहीं दिया, केवल हल्का सा मुस्कुरा के रह गई। कुछ पन्ने जिंदगी के ऐसे भी होते हैं जहां मन बोलता है और भाषा के क्षितिज नहीं होते। पुलकित जी, आपने मेरे बारे में इतना सोचा, इसका तहे दिल से आभार। लेकिन शायद मैं आपके जोड़ की नहीं हूं। अरे! श्वेता जी, पहले आप मुझे ये बताइए कि आप मुझे अपने लायक समझती हैं कि नहीं? मैंने तो सोचा था कि अब तक शायद मैंने आपके दिल के किसी कोने में शायद थोड़ी-सी जगह बना ली होगी और आप भी मुझे थोड़ा-थोड़ा ही सही पर पसंद करने लगी होंगी। पुलकित जी, आप देखने में बहुत आकर्षक हैं और अच्छे पद पर नियुक्त हैं। आपको कोई भी खूबसूरत लड़की जीवन साथी के रूप में मिल जाएगी। आपने भी तो एक सुंदर कोमल पत्नी की कल्पना की होगी और आपके माता-पिता की भी एक सुंदर बहू की अभिलाषा होगी। शायद मैं उस पैमाने पर खरी नहीं उतरूंगी। कहीं आप भावनाओं में बहकर मुझसे शादी तो नहीं करना चाहते? मैं नहीं चाहती कि शादी के बाद मेरे कारण आप जीवन भर किसी पश्चाताप की अग्नि में जलें। देखिए पुलकित क्या कहते हैं, चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था।
हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था, ना कस में है ना रस में है, ना शिकवे है ना वादे हैं, एक सूरत भोली भाली है, दो नैना सीधे साधे हैं, दो नैना सीधे साधे हैं, ऐसा ही रूप ख़यालों में था जैसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। श्वेता जी, सच कहूँ तो आपसे शादी करने का फ़ैसला तो मैं शायद बहुत पहले ही कर चुका था। बस आपके बारे में थोड़ा जानना चाहता था, थोड़ा समय व्यतीत करना चाहता था। आप मुझे सच बताइए कि आप मुझे पसंद करती हैं कि नहीं? और क्या मेरे साथ जीवन में कदम से कदम मिला के चलेंगी? अगर हाँ, तो प्लीज़ बताइए। पुलकित बोले जा रहा था और मन ही मन श्वेता को उसकी प्रशंसा करना और शादी का प्रस्ताव रखना बहुत भा रहा था, लेकिन उसके कथन ने उसके मन में एक हलचल सी मचा दी थी। ठीक उसी प्रकार जैसे ठहरे हुए पानी में एक कंकड़ फेंकने से तरंगे उठने लगती हैं। हर पहलू को मन ही मन सोचने लगी। वो नहीं चाहती थी कि शादी के बाद उसके कारण पुलकित को किसी भी प्रकार का पछतावा हो। और हाँ, श्वेता जी, एक बात और मैं आपको बहुत साफ-साफ बता देता हूँ। मैं आपको पसंद करता हूँ आपकी योग्यता और आपके गुणों के लिए और इसीलिए मैंने आपको अपना जीवन साथी बनाना चुना है। लेकिन यदि आप बाहरी सुंदरता की बात करेंगी, तो शायद उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। वैल्यू होती है तो अपने गुणों की, अपने विश्वास की, अपने सुंदर मन की और मुझे पूरा विश्वास है कि यदि आप मेरी जीवन संगिनी बनेंगी, तो मुझे इसमें कोई पछतावा, कोई ग्लानि नहीं होगी। पुलकित जी, एक बात बताइए, इस बेजोड़ शादी के लिए आपके मम्मी-पापा तैयार हो जाएँगे? श्वेता जी, आपके मन में अभी भी मेरे को लेके और मेरे परिवार को लेके संदेह दिख रहा है। मैं आपको एक बार फिर बताता हूँ कि मैं आपके बारे में अपने माँ-बाप को पूरी तरह से बता चुका हूँ और वो आपके कार्यक्रम में भी आए थे और आपको देख भी चुके हैं और मुझे नहीं लगता कि उनको कोई आपत्ति होगी। पर यदि आप हाँ कह दें, तो मैं बात को आगे बढ़ाऊँगा और हाँ, खूबसूरती का कोई पैमाना नहीं होता। और हाँ, अगर आप हाँ कर दें, तो मुझे लगता है कि हमारे रिश्ते में 4 चाँद लग जाएँगे। तुम आ गए हो, नूर आ गया है, नहीं तो चिरागों से लौ जा रही थी, जीने की तुमसे वजह मिल गई है, बड़ी बेवजह जिंदगी जा रही थी, तुम आ गए हो। ये सुनकर आज श्वेता के मन का मौसम बदल गया और मन के आंगन में खुशियों के सुगंधित फूल मुस्कुरा उठे। मन पंछी सा कलरव करने लगा। चलिए श्वेता के मन का हाल जानते हैं। अरे श्वेता कुछ गुनगुना रही है। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। हाँ। पुलकित कहे जा रहे थे और मेरा मन हो रहा था कि आज वो बोलते जाएं और मैं सुनती जाऊं।
जो बातें कह रहे थे उसे सुनने के लिए मेरे कान बरसों से तरस रहे थे। उनकी बातों का स्नेहिल स्पर्श मेरे रोम रोम में बस रहा था। एक एक शब्द मेरी रगों में शहद की मिठास घोल रहा था। दिल की मुंडेर पर आज सूरज बैठ गया था। ऐसा लग रहा था मन का मौसम एकाएक सुहाना हो गया है और दिल पर बसंत छा गया है। ये मौसम रंगीन समा, ठहर जरा हो जाने जा, तेरा मेरा मेरा तेरा प्यार है तो फिर कैसा शर्माना। खिड़की के पास बैठे बैठे श्वेता के मन में अनेक विचारों की अनावृत श्रृंखला चलती रही। आज ऐसा लगा कि सूरज पिघला और गुनगुनी धूप का सुनहरा टुकड़ा चुपचाप खिड़की से भीतर आकर श्वेता के माथे पर बैठकर स्वास्तिक रचकर एक नया सुबेरा बुनने लगा। सूरज को घोलकर उसने खुद को रंग लिया। धूप की नत उसके चेहरे पर हर्ष की लोरे ले रही थी। उसके सांवले रंग में खुशियों का सूरज जगमगा उठा। मन का आंगन उल्लास से विभोर हो उठा। उस दिन सांझ कुछ ऐसे ढली, रात गजल बनकर निकली। प्यार की मलय बयार के संग में पुलकित के साथ बहने लगी और रात की सीढ़ी चढ़कर चांद को छुआई। यूं लगा रात के आंचल के सारे टिमटिमाते तारे मेरी अंगूठी में जड़ गए हों। चांदनी ने हथेली पर मेहंदी रचाकर मेरी तकदीर निखार दी। आज जिंदगी मुझे गले लगाकर खिलखिला उठी और मेरे भीतर नई ऊर्जा भरकर प्रफुल्लित करने लगी। आजा सनम मधुर चांदनी में हम तुम मिले तो वीराने में भी आ जाएगी बहार। झूमने लगेगा आसमां, झूमने लगेगा आसमां। कहता है दिल और मचलता है दिल, मेरे साजन ले चल मुझे तारों के पार। लगता नहीं है दिल यहाँ। तो पुलकित के साथ श्वेता का समय कैसे बीता पता ही नहीं चला। उसका जी कर रहा था वक्त वहीं थम जाए और बातों का सिलसिला चलता रहे। उस दिन श्वेता अपने साथ पुलकित की बातें, खुशबू में सराबोर मनमोहक पल और भविष्य के सुनहरे सपनों की चादर ओढ़े घर वापस लौटी। और डायरी के अंत में मैंने आपको बताया था श्वेता डायरी लिखती है, तो डायरी के अंत में देखिए उसने क्या पंक्तियां लिखी। सुनकर आप भी आत्म विभोर हो जाएंगे, भाव विभोर हो जाएंगे, कहेंगे क्या लिखा है श्वेता ने। तेरा तसव्वुर भी जब छू लेता है मुझे, तेरा तसव्वुर भी जब छू लेता है मुझे, देर तक तेरी खुशबू में महकती हूँ मैं, देर तक तेरी खुशबू में महकती हूँ मैं। क्या बात है, क्या बात है। तो श्रोताओं, मुझे उम्मीद है आपको ये नाटक बहुत पसंद आया होगा और जो हम सोच रहे थे कि क्या होगा उसकी ज़िंदगी में, तो उसकी ज़िंदगी में बहुत खूबसूरत मोड़ आया। उसको एक खूबसूरत लड़के ने अपना जीवन साथी बनाने के लिए प्रस्ताव रखा और श्वेता ने उसको सहर्ष कबूल किया। बहुत मन में हलचल चली, लेकिन पुलकित ने उसको पूरी तरह से ये समझाया कि मन की खूबसूरती बाहरी खूबसूरती से ज़्यादा मायने रखती है। जी हाँ, हमारे समाज में लोग मन की खूबसूरती तो देखते ही नहीं है, वो बाहरी खूबसूरती देखकर अटकलें लगाना शुरू कर देते हैं। इसलिए मैं सबसे कहूँगी समाज में बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है। इंसान के मन की सुंदरता देखिए और उसके गुणों को सराहिए, कितना इंसान गुणी है। जब कोई भी, आप खुद ही देखिए, आपकी अगर कोई ज़रा सी तारीफ़ करता है तो आपको कितना अच्छा लगता है। और अगर एक बाहरी इंसान तारीफ़ करेगा, जो आपसे सिर्फ़ अनजान सा मिलने आया, तो आपको कितना बढ़िया लगेगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये
जो हमने कहानी के ऊपर नाट्य रूपांतर लिखा आपको पसंद आया होगा और आगे भी हम आपके लिए एक बहुत बढ़िया नाटक लेकर आने वाले हैं। तो हमारे साथ आप जुड़ते रहिएगा और इसी के साथ हम आपसे विदा लेने से पहले कुछ जो हमारा किरदार श्वेता निभा रही थी उनसे बात करते हैं और जो हमारा किरदार पुलकित निभा रहे थे सलील जी, दोनों से हम बात करेंगे। तो श्वेता, तुम्हारा क्या कहना है? दी, मैं जब से आपकी इस कहानी पे काम कर रही हूँ तब से मैं श्वेता की ही जिंदगी जी रही हूँ। इतनी खूबसूरती से आपने लिखा है। और दी, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, हमेशा से जैसे हम तीनों एक चीज का बहुत ध्यान रखते हैं, खासकर हमारे ऑडियंस का, जो हमें देखने आते हैं, जो हमें सुनने आते हैं, चूंकि हम तीनों ही थिएटर बैकग्राउंड से हैं, तो मैं बिल्कुल आदर सहित इनके नाम लेना चाहूंगी जो आज हमारे साथ जुड़े और लगातार इतने देर तक हमारे साथ जुड़े रहे। जैसे सत्येंद्र सेठी जी हैं, संजय कुमार गुप्ता जी हैं, फिर तेजल गायकवाड़ हैं, फिर और भी लोग हैं। मैं देख रही हूँ कि वो पूर्णा हमारे लगातार साथ, जुड़ी हुई है, जूही जुड़ी हाँ, हुई थी, नरेंद्र पूर्णा, मलिक जी, सरिता है, अंजलि वाजपेयी है, जूही गुप्ते जी हैं, आलोक सक्सेना है, अनूप जालान सर हैं, और वो अपने तड़के के साथ, उनके कमेंट्स बड़े प्यारे प्यारे आ रहे हैं। और देखा जाए तो ये जो परिवार है, जो भी हमारे दर्शक हैं, वो आज हमारा एक परिवार बन गए हैं। तो जैसा कि दी आपने कहा कि हम आगे भी बहुत सारे नाटक लेकर आएंगे, और हमारा एक कदम थोड़ा आगे ये रहेगा कि हम संगीत नाटिका का, जैसे आज हमने प्रस्तुत किया आप लोगों के लिए, वही हम आगे भी करेंगे, एक संगीत नाटिका लेकर आएंगे। और मैं चाहूंगी कि सलील जी, जो आज थोड़ी सी इनकी तबीयत नासाज है, लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि एक सोल्जर हैं, तो वो, उन्होंने मैदान छोड़ा नहीं, डटे रहे। और बहुत बहुत धन्यवाद सलील जी आपका कि आप जुड़े रहे, और आप कुछ कहें। और हम श्रोताओं को सबको ये बताना चाहेंगे, ये गाने जो थे हमने, ये थोड़ा फिल्मी गाने थे जिनको हमने जगह जगह पे गुनगुनाया था। और मैं अभी सलील बताने जी, वाली थी, हाँ, मैंने सोचा जब ये कर दे तो और डिस्क्लेमर दे दूं कि फिल्मी गाने थे। और हम एक बार फिर से सुनील जोशी जी का धन्यवाद करना चाहेंगे, नीलम सक्सेना का, लिटरेरी वॉरियर ग्रुप का, और जितने श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं। हम आपके कमेंट्स पढ़ कर हम जवाब जरूर देंगे। और सलील जी का मैं खास करके धन्यवाद इसलिए देना चाहूंगी, इनकी तबीयत आज नासाज है, लेकिन फिर भी ये डटे रहे और बखूबी इन्होंने अपना किरदार निभाया। सलील जी, आप भी कुछ कहना चाहेंगे तो प्लीज मंच बस आप। बहुत बहुत शुक्रिया अपर्णा जी, बहुत बहुत शुक्रिया रश्मि जी। आप लोगों ने सारे महत्वपूर्ण पॉइंट कवर कर लिए हैं। और मैं चाहूंगा कि आप लोग, हमारे सारे दर्शक, हमारे सारे श्रोता जो हैं वो जुड़े रहें हमसे आगे भी। और यदि कोई उसमें भाग भी लेना चाहता है, यदि वो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है, तो अपर्णा मैम से या रश्मि जी से संपर्क कर सकता है और हम लोग उस पर काम कर सकते हैं। और जल्दी जो है लिटरेचर फेस्टिवल भी आने वाला है, तो आप लोग उसके भी अपडेट लेते रहिए, देखते रहिए और क्लोजली फॉलो करिए। और उसमें बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स आने वाले हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ सलील जी ने जैसा बताया, अक्टूबर में हमारा लिटरेरी फेस्ट है, कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे में है। आप सब हमारे साथ जुड़िए। इस सब की जो कुछ कॉन्टेस्ट चल रहे हैं ऑनलाइन, उसके जो इंफॉर्मेशन है वो सारी हमारे पेज के ऊपर है, फेसबुक पेज के ऊपर है, इंस्टाग्राम पे है। तो हमारे साथ जुड़ते रहिए और इस कार्यक्रम का आगे भी हमारे साथ जुड़कर लुत्फ उठाइएगा। हम आगे भी ऐसे ही कुछ नाटक आपके लिए लेकर आएंगे। इसके साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद एक बार सभी लोगों का। शुभ रात्रि, नमस्कार।